वेलकम माय क्यूट लिटिल सब्सक्राइबर्स एंड व्यूवर्स। आज हम वो सब कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो अरिथमेटिक मीन को बनाने में ज़रूरी हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट 11th बेस्ड हैं, तो हो सकता है कि इसमें नाम अलग हो बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट सेम है। इसे हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के अंदर भी पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज़। स्टैटिस्टिकल सीरीज़ डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, इंडिविजुअल सीरीज़ और फ्रीक्वेंसी सीरीज़। फ्रीक्वेंसी सीरीज़ फर्दर डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, डिस्क्रीट सीरीज़ जिसे उसकी मम्मी फ्रीक्वेंसी एरे बुलाती है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ वो सीरीज़ हैं जिसमें उसके आइटम्स सिंगली लिस्टेड होते हैं। ये सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग भी हो सकती है, असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स के मार्क्स, बच्चों की हाइट, तुम्हारा वीकली टेम्परेचर, तुम्हारा मंथली एक्सपेंसेस, तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। फ्रीक्वेंसी सीरीज़, हमें ये पता है कि फ्रीक्वेंसी सीरीज़ दो पार्ट में और डिवाइडेड है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट सीरीज़। वो दोनों को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं, टैली बार्स क्या होते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितने बार वो आइटम रिपीट हुआ है। क्लास इंटरवल, जिसे उसकी मम्मी क्लास फ्रीक्वेंसी भी बुलाती है, उसका मतलब कि एक रेंज, ठीक है। जैसे कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ऐसा, जिसमें 0 को लोअर लिमिट बोलेंगे, 10 को अपर लिमिट बोलेंगे। अगेन 10 को लोअर लिमिट और 20 को अपर लिमिट। टैली बार्स एक मेथड है, समझो, जिसमें हम मार्क कर रहे हैं और काउंट कर रहे हैं। जैसे हमने बचपन में सीखा होगा, पहले ऐसे 4 डंडी खींचते थे, 5वीं वाली डंडी के लिए उसको क्रॉस कर देते थे। कुछ याद आया? हम ऐसा बचपन में किया करते थे। डिस्क्रीट सीरीज़ या फ्रीक्वेंसी एरे, ये इंडिविजुअल सीरीज़ और टैली बार्स का मैशअप है, नथिंग मच। बस इसमें जो मार्क्स हैं वो हमारे इंडिविजुअल सीरीज़ के हिसाब से रहेंगे, मतलब कि सिंगलली लिस्टेड रहेंगे। बाकी सब एग्जैक्ट सेम, बस कॉन्सेप्ट यहाँ पे टैली बार का यूज़ होगा। इसमें क्लास इंटरवल्स यूज़ नहीं होते, इसलिए हम ये बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा नंबर कितने बार रिपीट हुआ है। चलो अब इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। याद रखना कि ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, तो अगर कोई नंबर स्किप हो रहा है तो ध्यान देना, नंबर इधर उधर नहीं होने चाहिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ 20 स्टूडेंट्स की मार्क्स दिए गए हैं, हम उसका टैली बार बनाएंगे। जैसे फर्स्ट देखो 11 से छोटा है नहीं है, तो हम पहले 11 लिखेंगे, ठीक है। अब कितने बार 11 आया है ये हम काउंट करेंगे। फर्स्ट 11 है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड 11 आया, सेकेंड लाइन, और 11 है, थर्ड 11 आया, थर्ड लाइन। टोटल कितने बार्स हुए? 3। सेकेंड 12, 11 के बाद तो 12 ही आता है, तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो सेंडिंग में है कि नहीं है। 12, फर्स्ट 12, और कौन सा 12 है? और कोई 12 भी नहीं है, मतलब कि एक हुई इसकी फ्रीक्वेंसी। अब 14, 13 है क्या? नहीं है। 14, फर्स्ट 14 मतलब कि फर्स्ट स्टेक, सेकेंड 14 मतलब कि सेकेंड स्टेक, थर्ड 14 मतलब कि थर्ड स्टेक, फोर्थ 14 मतलब कि फोर्थ स्टेक। फ्रीक्वेंसी हुई 4। 15 नहीं है, 16 है। फर्स्ट 16, सेकेंड 16, ठीक है। इसमें 2 ही 16 है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। 16 अब 17 है, फर्स्ट 17, सेकेंड 17, थर्ड 17, फोर्थ 17, फिफ्थ 17 मतलब कि क्रॉस।
अब 18 है क्या? है, 18 है। 18 फर्स्ट 18 और कोई 18 नहीं है, मतलब कि 1। लास्ट 19 नहीं है, 20 फर्स्ट 20, सेकेंड 20, थर्ड 20, फोर्थ 20, 4। अब हम ये सबको ऐड करेंगे। 3 + 1 4, 4 + 4 8, 8 + 2 10, 5 + 1 6, 6 + 4 10, 10 + 10 is 20। ये हमेशा याद रखना कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो तुम्हें दिया जाएगा वो हमेशा तुम्हारे टोटल से मैच करना चाहिए। अगर तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से मैच नहीं कर रहा है, दैट ऑब्वियसली मीन्स कि तुमने गलत बनाया है। तो मेक श्योर वो हमेशा मैच करे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बस छोटा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि उसमें हम इंडिविजुअल सीरीज़ यूज़ करते हैं, मतलब इंडिविजुअल सीरीज़ को ऐसा मार्क यूज़ करते हैं, और इसमें हम क्लास इंटरवल्स को ऐसा मार्क यूज़ करते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि ये एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं देती है, जस्ट रिमेंबर, ठीक है। इसका रीज़न मैं बताती हूँ। डिस्क्रीट सीरीज़ में ये था कि उसमें इंडिविजुअल सीरीज़ थी, हमें ये पता था कि कौन सा आइटम कितनी बार आएगा, बट यहाँ पे हम क्लास इंटरवल यूज़ करेंगे। इस वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि उस क्लास इंटरवल में यही एग्जैक्ट नंबर इतनी बार आया होगा, राइट। इस वजह से ये एग्जैक्ट मेजरमेंट हमें नहीं देती है, ठीक है। इसे भी एग्जाम्पल से समझने का ट्राई करते हैं। तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। तुम ये मत ध्यान देते रहना कि इस क्लास इंटरवल के अंदर ये नंबर आता है तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ। नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम लाइन वाइज जाओ तो इजी पड़ेगा, नहीं तो तुम कोई ना कोई नंबर भूल जाओगे और तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का टोटल गलत आ जाएगा। इसलिए लाइन वाइज जाना। लेट मी शो यू, ठीक है। 15 कौन से क्लास इंटरवल के अंदर आएगा? फोर्थ वाले। तुम कंफ्यूज हो रहे हो, वो फोर्थ में भी आ सकता, थर्ड में भी आ सकता है, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ है, इसमें अपर लिमिट एक्सक्लूड कर देते हैं, अपर लिमिट को काउंट नहीं करते हैं। तो 15 आएगा हमारा फोर्थ क्लास इंटरवल के अंदर, यहाँ पे एक टैली बार बना देंगे। 10 आएगा हमारे थर्ड में। 8 आएगा हमारा सेकंड में। 7 भी आएगा हमारा सेकंड में। 6 भी आएगा हमारा सेकंड में। 11 आएगा हमारा थर्ड में। 20 आएगा हमारा फिफ्थ में। 12 थर्ड में। 14 भी थर्ड में। 16 फोर्थ में। 18 भी फोर्थ में। 13 आएगा थर्ड में। तो अब वो फिफ्थ आइटम है तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। 0 फर्स्ट में। 5 आएगा सेकंड में। 4 आएगा फर्स्ट में। 7 आएगा सेकंड में। 9 आएगा सेकंड में। 17 आएगा हमारा फोर्थ में। 8 आएगा सेकंड में। 6 आएगा सेकंड में। 18 आएगा हमारा फोर्थ में। 19 भी आएगा फोर्थ में। 20 आएगा फिफ्थ में। 0 आएगा फर्स्ट में। 24 आएगा फिफ्थ में। 28 आएगा सिक्स में। 26 आएगा सिक्स में। 25 भी आएगा सिक्स में। 29 भी आएगा सिक्स में। 4 आएगा फर्स्ट में। अब हम काउंट करेंगे।
मैं इजी वे बता दूँगी। 4 स्टिक्स हैं, 4 फ्रीक्वेंसी। 5 स्टिक हैं +3, 5 + 3 8। 5 स्टिक्स, 5 + 1 6, 3 4। अब ये सबको हम ऐड करेंगे। 4 + 8 हो गया 12, 12 + 5 हो गया 17, 17 + 6 हो गया 23, 23 + 3 हो गया 26, 26 + 4 हो गया 30। हमारे पास कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे? 30। हमारा टोटल कितना है? 30। मतलब ये समझ आया ना कि ये हमारा सही है। अगर ये गलत होता तो तुमने कुछ ना कुछ गलती की है, तो तुम्हें रीडू करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा सेम आ रहा है मतलब तुमने एक बार में, शाबाश।